26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था, तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बेलगांव कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए। हम 26 जनवरी तक का समय देते हैं कि अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री और उप पंत प्रधान मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं, मुंबई तो क्या महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? यशवंतराव जी, मेरा बॉम्बे दौरा जैसा प्लान है वैसा ही रहेगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, बॉम्बे में उन गुंडों ने इनके कार को भी रोका था। बहुत ज्यादा जनाक्रोश है महाराष्ट्र में। बेलगांव और कारवार के लोग तो रास्ते पर उतर आए। जो फैसले देश के लिए किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ कोई अपना फैसला सुनाएगा तो उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। वो अनुशासन में नहीं रहे तो शासन अपनी पावर दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो लो। वो बाल ठाकरे के मैगजीन का विमोचन तो इन्हीं के शुभ हाथों से हुआ था। इतना कौन सा बड़ा तोप है ठाकरे? जेंटलमैन, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम कमिंग टू बॉम्बे। जो कुछ भी जरूरी है वो करो। पुलिस चार्ज किसके पास है? मोड़क? मराठी है? नहीं, सिर्फ सरनेम मराठी है। पूरा नाम है इमैनुअल मोड़क। दत्ता साड़वी, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। मिस्टर ठाकरे जी को बोलो कि उनका एक भी लड़का मुरारजी के आसपास दिखना नहीं चाहिए। लड़का मतलब? बाला साहब खुद अपने हाथों से मोरारजी को निवेदन देने वाले हैं, इसलिए मोरारजी भाई को भी खुद आके वो लेना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, बेलगांव कारवार महाराष्ट्र का है, था और रहेगा। आवाज नीचे। एक डिप्टी कमिश्नर से बात कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड? मैंने आपके साथ अभी जिस आवाज में बात की वही मेरी सबसे नीचे की आवाज है। दत्ता जी, बात करने का तरीका देखिए इनका। तरीका मतलब? दत्ता और जी, दोषी- सगळं होतंय, शांत रहा। देखिए सर, हम बहुत शांति से निवेदन देना चाहते हैं। शांति? हम चाहते हैं बस ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए बस। पर उस दिन की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, देख लेंगे। देख लेंगे मतलब? देखेंगे मतलब हमारा निवेदन ले लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो बनी ही रहेगी ना। ठीक है, आपका मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा। थैंक यू सर। ये तो हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? जोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। कल हमारे साहब अपने हाथों से खुद निवेदन देंगे। वो मोरारजी को खुद अपने हाथों से लेना पड़ेगा, समझे? याद रखो। पीछे हाँ, आगे आगे आगे। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। गाड्या थांबल्या नाही तर आपणही गप्पा बसायचं नाही।
गाड़ियां रुकेंगी नहीं, इन्हें रोकिए। साहब वो बोल रहे हैं मोरारजी की गाड़ी रुकेगी नहीं। साहब वो बोल रहे हैं वो निवेदन देंगे नहीं साहब। गाड़ी में बैठो साहब, पहले निकलो यहाँ से साहब। सब आप गाड़ी में बैठिए। मुझे छोड़ो, उनको देखो। आप गाड़ी में बैठिए। अपने लड़कों को देखो। हम हैं, हम समझते। गाड़ी बता दो। मारपीट मत करो। बता गाड़ी। ये गाड़ी तो शादी वक्त तो क्या करे। अरे अपने सैनिकों को संभालो। हो अभी आओ। शायद दत्ता के आहे पीते ये बत्ती लगे। मुझे बात करने दो पुलिस से। मुझे उतरने दे। गाड़ी रोक जरा, गाड़ी रोक। Come on, Modak, let's move. I said move now. ये जो मेरे कंधे पे है ना, वो तुम्हारा लोकतंत्र है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ए बाला साहब को जेल हो गई रे, बंद कर दुकान। तेरी माँ का बंद कर दुकान। चले ए बाला साहब को ऑर्डर दे रहे, चले बंद कर दुकान। जी बॉम्बे चला कौन रहा है? क्या कर रही है? कर क्या रही है आपकी पुलिस फोर्स? नहीं सर, पूरी फोर्स लगाई है, कंट्रोल में है सब। लेकिन पीएमओ को जो रिपोर्ट आई है वो तो आपसे अलग बात कर रही है। वसंत राव जी कुछ भी करें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाएं प्लीज।
मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। यस सर। जरा मुड़क को बुला लेना। अब इनको कौन बताएगा? ये अपने हाथ में थोड़े ही है। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। जॉर्ज, मुझे पूरा भरोसा था वसंत राव जी पर अफसोस वो भी झुक गए दिल्ली के आगे। इस देश में एक हिटलर पैदा होने की बहुत जरूरत है। पैदा हो चुका है। तुझ में तानाशाह पैदा हो चुका है। ये तू बोलता है जॉर्ज, जिसने लोकतंत्र पर कभी विश्वास ही नहीं किया। एक जमाना ऐसा था कि सरकार के खिलाफ रेल की पटरियां उखाड़ दी थी तूने, और हमारी गिरफ्तारी पर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ने उनके खिलाफ। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमसे मिलने आया हूं मैं। बाहर सरकार का कहना है कि शिवसेना को वैचारिक मुकाबला करना चाहिए। वैचारिक मुकाबला कैसे करे? वैचारिक मुकाबला यहां जेल में बंद होकर? बैंगलोर मेल, मद्रास मेल जलाने वाले राष्ट्रवीर और हम फैसिस्ट बेछूट गोलीबार जनरल डायर की औलाद साले। जॉर्ज, पानी पिलाओ पिलाओ इनको, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ लेता हूं मैं। गया। तुम्हारे लोकतंत्र की वजह से मेरे 69 बच्चे मारे गए। साहब, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कुछ लोग आए, भेजो। हाँ बुलाओ बुलाओ। बाल, अपना ख्याल रखना। अब सबको पता चल चुका है कि सिर्फ जॉर्ज ही मुंबई बंद नहीं कर सकता। जब बाल ठाकरे मुंबई जलाता है तब दिल्ली भी जल के लाल हो जाती है। यू जस्ट बी केयरफुल। जॉर्ज, अंधेरा मिटाने के लिए कभी कभी सुलगानी पड़ती है। मार्मिक की कुछ प्रतियां पहुंचानी थी, बबन को बोल दिया है मैंने। और आपका आप बैठे, मैं अभी आई। क्या कांबले, कैसे हो? बस ठीक है। सौमिनास, जय महाराष्ट्र। आजकल बहुत चिट्ठियां आने लगी हैं। उनमें से सारी चिट्ठियां इतनी भावुक कर देती है कि पढ़कर दिल भर जाता है। हम सबका मन भारी हो जाता है। इतनी निष्ठा, इतना प्रेम। तुम्हारा भी पत्र मिला। परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दुख है तो सिर्फ एक ही बात का, दिल्ली के आगे महाराष्ट्र की वकालत करने वाला कोई भी माइकल लाल नहीं है। जीवन में 10 कदम भी नहीं चलने वाला मैं न जाने जेल में दिन भर कितनी पदयात्रा करता हूं, इसका कोई हिसाब नहीं। सोचना, सोचना और फिर सोचना। हमारा एक्वेरियम कैसा है? मार्शल कैसा है? टिब्बा बिंदा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये पढ़कर अच्छा लगा। उन्हें सोच समझकर ही दूर की सभाओं में भेजना। मुंबई की पुलिस पत्थर दिले, वो कभी भी कोई भी कुछ भी हरकत करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस हद तक उनका खून मर चुका है। दोपहर के वक्त बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ने को कहना। महान और बड़े लोगों का जीवन चरित्र लाकर देना उनको।
श्री मिलकर गया। मार्मिक का काम सुना, बहुत अच्छे से संभाल रहा है वो। जो भी जरूरी था उसे समझा दिया है। पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पे आ गई ना, और जितने अच्छे से तुमने पूरे परिवार को संभाला और उनका ध्यान रखा है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। माँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे चाय नहीं ली आप लोगों ने? नीनू, इनको दे। साहब का खत था? हाँ ठीक है। वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसमें भी मेरा गुनाह है? पर साहब, लोग आपके प्यार में जंग छेड़ रहे हैं। बॉम्बे बंद है, जल रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, कंपनियां सब आपके लोगों ने बंद कर रखी हैं। मेरे लड़के हैं। लेकिन साहब, ये सब अब रुकना चाहिए। बॉम्बे को पहले जैसा बनाना पड़ेगा। साहब, आपसे एक विनती है, शिव सैनिकों को सिर्फ आप ही शांत कर सकते हो। मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री को बोलो, पावर तो उनके हाथ में है। साहब, ये आपको ही पता है कि बॉम्बे में पावर किसके हाथ में है। आपके एक इशारे पर बॉम्बे की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। और हाँ साहब, सीएम साहब ने विशेष तौर पर आपको यह संदेशा भेजा है कि आपकी इस आंदोलन का फायदा दूसरे संगठन उठा रहे हैं। मुंबई की कानून और सुव्यवस्था कायम करने के लिए सरकार ने भारतीय सेना बुलाई है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। हमारी सेना हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए है, देश के अंदर के झगड़े निपटाने के लिए नहीं। ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए हमेशा देश पहले है और फिर राज्य। मैं मेरे शिव सैनिकों से आह्वान करता हूं कि जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी मुंबई में शांति और सुव्यवस्था कायम करने में जुट जाए। साथ साथ मेरे शिव सैनिकों को यह भी देखना होगा कि किसी भी हालत में हमारे इस आंदोलन और संघर्ष का फायदा लाल भाई या और कोई संगठन न उठाए। पाल ठाकरे। कंट्रोल रूम, परेल नाके पे लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोगों के हाथ में हथियार है, आप लोग वहां पे पहुंचिए। ओवर। और इस तरह बार बार पुलिस सिर्फ देखने का काम कर रही है। क्या इस सरकार का खून ठंडा पड़ गया है? एक आदमी के डर के लिए ये सरकार और कितने नीचे जाने वाली है अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र का राज चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने दंगे भड़काए उनके ही सामने शांति की भीख मांगने के लिए हमारे पुलिस को मजबूर कर रही है सरकार। इस सरकार का धिक्कार है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ रही थी और उधर ये हमारी सरकार सत्ता के नशे में सो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिका ली है उस पर हमें शक है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अविश्वास का ठहराव
तुरंत ही स्वीकृत किया जाए। कृष्णा देसाई, आपका वक्त खत्म हो चुका है। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। कल्याण राव आपको जवाब देने ही वाले हैं। उनका भी कृष्णा देसाई, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। आपका वक्त खत्म हो चुका है।